ये फरमाइए कि कश्मीर जो है पिछले 70-71 सालों से हम देख रहे हैं कि तनाज़े की एक बड़ी वजह है। तो कश्मीर के हवाले से बहुत से लोग नहीं जानते कि कश्मीर है क्या। तो आपके ख्याल में कश्मीर का महल वकू, वहाँ की आबादी, वहाँ की सकाफत, वहाँ की तारीख क्या है, और फिर पाकिस्तान और भारत दोनों कश्मीर पर अपना हक क्यों जितलाते हैं? जी, जिस तरह से आपने बात की है मसले कश्मीर के हवाले से, चूंकि ये 70-71 साल से तस्फिया तलब मसला है। चूंकि अगर आप बात करें महल वकू के हवाले से, जो कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर है, इसके चारों तरफ जो है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना आते हैं। और ये चूंकि तीन एटमी ममालिक के दरमियान एक ऐसा सुलगता हुआ आतिशफिशा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। तो ताहम आबादी जो है कश्मीर की, रियासत जम्मू कश्मीर की, वो 1,60,00,000 जो है मुश्तमिल है। तो वहाँ का जो ज़रिए माश है वो मुलाजमत है, हैंडीक्राफ्ट है, शॉल्स है, कालीन है या जंगलात है। ज़ाफ़रान हमारी बड़ी एक जो है वो जो दुनिया में कामी पाई जाती है, वो भी हमारे ज़रिए माश में है। टूरिज्म सबसे बड़ा है वहाँ पर, और मिनरल्स वहाँ निकलते हैं। संगमरमर के बारे में आपने देखा होगा, पानी जो है वहाँ कश्मीर के दरिया बहते हैं, 5 दरिया वहाँ से निकलते हैं। तो इसी तरह से मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर जो है पिछले 71 साल से भारतीय जुल्म जबर का निशाना बने हुई है। वहाँ पर नस्ल कुशी जारी है, क्योंकि कश्मीरियों की जो अपना आप अगर आप कहें वहाँ खेती बाड़ी की जाती है, हैंडीक्राफ्ट जिस तरह से मैंने बात की है। अच्छा, इस तरह सिटोनस है, फ्रूट हमारी सनत है वहाँ पर। कश्मीर में चावल भी निकलते हैं, गंदम भी है। तो इसी तरह से जो तारीख रही है कश्मीर के हवाले से, एक बड़ी लंबी तारीख है जिसमें मुस्लिम किंग्स भी रहे हैं, उसमें हिंदू भी रहे हैं। मुगलिया दौर में भी जो है वो ये अपना उनके जेर असर रही है। सिखों ने भी इसमें हुकूमत की है, डोगराओं ने, और उसके बाद हिंदुस्तान का जो हिंदू साम्राज्य वो काबिज है। और कश्मीर के हवाले से एक अपनी एक जो स्ट्रेटेजिक अब्दुल हमीद इम्पोर्टेंस साहब, है। जी तो कश्मीर के, अब्दुल हमीद साहब आपने कश्मीर के हवाले से बता दिया कि कश्मीर का महल वकू और वहाँ का जरिया माश। ये भी फरमाइए कि कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत दोनों क्यों चाहते हैं कि ये कश्मीर हमारे मातहत हो जाए। फिर बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जना ने यह फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। कश्मीर चूंकि मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, एक जिस तरह से हिंदुस्तान एक गलत तशरीह कर रहा है इसकी, क्योंकि उस वक्त जो रूलर था वो अपना डोगरा था, महाराजा था। तो मुसलमानों की अक्सरियत थी। जब 47 में ये दो रियासतें वजूद में आई, तो चूंकि ये मुस्लिम अक्सरियती इलाका था, दो कौमी नजरिए के तहत पाकिस्तान का हिस्सा ये बनता है। क्योंकि लोग, कश्मीरी अवाम की भी यही ख्वाहिश है कि वो भी समझते हैं कि अपना हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। उसके बाद यूएन ने जब ये काबिज हुआ हिंदुस्तान, वहां पर 47 में 27 अक्टूबर को अपनी फौजें उतारी। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के अंदर जवाहरलाल नेहरू गए हैं। तो यूनाइटेड नेशंस ये तजवीज दी है कि वहां के लोगों से राय ली जाए, उनसे पूछा जाए कि वो अपने मुस्तकबिल का जो फैसला किसके साथ करना चाहते हैं। तो उसमें हिंदुस्तान जो है ना वो हरदरम निकला। आज तक उसने उसका जो है ना वो ख्याल नहीं रखा, क्योंकि अक्सरियती इलाका जो है मुसलमानों का है, और उसकी वजह से जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं वो। और पाकिस्तान चूंकि हमेशा समझता है ये डिस्प्यूट है, पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा कि ये मेरा हिस्सा है। हम पाकिस्तान जो है वो कश्मीरी अवाम से मोहब्बत करता है, जबकि हिंदुस्तान वहाँ जंगलात, वहाँ जो टूरिज्म है, वहाँ जो मिनरल्स है, उस पर काबिज है। लोगों का उसे कोई ख्याल नहीं है। तो इसी तरह से कश्मीरियों ने 47 से लेकर आज तक 5 लाख से ज्यादा लोगों की कुर्बानियां दी है, जानों का नजराना पेश किया है अपने हक खुद इरादत के लिए। तमाम आज जिम्मेदारी बनती है अक़वाम मुत्तहिदा की कि वो आए, अपना किरदार अदा करें और लोगों से पूछा जाए। अगर हिंदुस्तान को ये समझता है कि लोग मेरे साथ हैं, वो फिर रायशुमारी क्यों नहीं कराता? क्योंकि उसको पता है लोग मेरे साथ नहीं है। आज की डेट में भी आप देखें, हिलाली परचम को लेकर हमारा नौजवान दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, और शहादत जब उसकी आती है तो वो कहता है मुझे दफन किया जाए इस हिलाली परचम में। तो ये कश्मीरियों की रोज अव्वल से पाकिस्तान के साथ एक मोहब्बत अकीदत है, और इसी वजह से कायद आज़म ने भी कहा था ये मेरी शारग है। और जब तक में कश्मीरियों को अपना हक खुद इरादत मिल जाता है, जब तक वो पाकिस्तान के साथ मिल जाता है, क्योंकि हमारी सरहदें, जिस तरह से महल वकू की बात मैंने की, वो पाकिस्तान के साथ हमारी सरहदें मिलती है। हमारे पानी, हवाएं, हमारा रहन सहन, आब हवा, सब कुछ पाकिस्तान के साथ मिलता है। तो हिंदुस्तान के साथ सवाल ही नहीं है।
तो अच्छा लोन साहब आखिर में ये भी फरमा दें कि हमने ये सुनते आए हैं और ये हकीकत भी है कि पाकिस्तान का जो सारा सारा पानी है वो कश्मीर से आता है और भारत पाकिस्तान को, जाहिर सी बात है, आज तक पाकिस्तान की आजादी को तस्लीम नहीं करता और भारत ये चाहता है कि कश्मीर पर कब्जे के जरिए से पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान का पानी है उस पर कब्जा कर लिया जाए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान की रोज अव्वल से ये कोशिश रही है कि मैं साजिशें करूं, पाकिस्तान को कभी तस्लीम नहीं किया। जब ये माहिदा हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, उस वक्त भुट्टो और सोरेन सिंह के दरमियान भी, या उसके बाद भी जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पानियों के हवाले से बातचीत रही है। हम आज की डेट में हिंदुस्तान जो रेशे दवाने उसके जो साजिशें हैं वो दुनिया के सामने आया है। तो आज भी आप देखें, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है अगर ये हल नहीं हुआ, और पिछली दफा जब पुलवामा में आदिल ने अपनी शहादत देकर भारतीय दरिंदा सिफत अफवाज को निशाना बनाया और हिंदुस्तान पाकिस्तान पे इल्जामात की बारिश करता रहा और जंग का समा माहौल हुआ, चूंकि एटमी ताकतें दोनों, अगर यहाँ थोड़ी सी भी जो चिंगारी जो है उड़ गई है तो दोनों, बल्कि पूरी जनूबी एशिया को अपनी लपेट में ले सकती है। तो हिंदुस्तान वहां पर इस तरह की बहुत सारी साजिशें कर रहा है, पानी को रोक रहा है, डैमेज बना रहा है, तो इसी तरह से लोगों के हुकूक छीने जा रहे हैं और हमारे जो वहां पर जो इंसानी हुकूक है, बुनियादी हुकूक है, वो छीने गए हैं, एजुकेशन हमारी छीनी गई है। इसी तरह से आप देखें आज की डेट में जहां इंटरनेट का जमाना है, हमें वो सहूलियात नहीं है, वहां पर सेल फोन हमारे जो है मोबाइल वो जाम किए जाते हैं, इंटरनेट को मुअत्तल किया जाता है, हमारी जो नशरियात यहाँ से जो जराए इबलाग के इदारे उन पे कदगने हैं, पाकिस्तान की जो टीवी चैनल है उनको ऑफर किया गया है, वेबसाइट जो अखबारात की वो जैम है। इस तरह से वो कश्मीरियों को मफलूज करना चाह रहा था, वो दुनिया के अंदर एक्सपोज होता जा रहा है। और ये जो पानी का मामला है ये कुदरती तौर पे इसको आप नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान के साथ है और हमारे जो पानी है ये पाकिस्तान की तरफ जाएं, पाकिस्तान को सरजब्ज व शादाब करें और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम आजाद होंगे। और पाकिस्तान से भी हम ये तवक्का रखते हैं कि वो हमारी वकालत को मौसर और मुनज़्ज़म तरीके से दुनिया तक पहुंचाए, अपनी डिप्लोमेसी के जरिए जो सियासी, इखलाकी और सफारती मदद है वो जारी रखेगा। और जब तक न मसले कश्मीर हल हो जाता है, पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह हमारे साथ रहेगा।